अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हमारा आज का आर्टिकल है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था, इसमें पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की थी, उससे पहले हमने क्लासिफिकेशन की बात की। तो आज हमने सोर्सेज देखने हैं कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सोर्स क्या है। सिंपली याद रखना है, इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के अंदर हमने बात की थी कि हमारे पास हम सारे उन तमाम कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं जो कि हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं या तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हिस्सों से मिलते हैं। तो आज भी हम देखेंगे कि किस किस तरह से हमें कहाँ कहाँ से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं। तो अगर उसके सोर्स की बात की जाए, उसका ओरिजिन की बात की जाए, तो दो सोर्सेज हैं हमारे पास, एनिमल्स और प्लांट्स। लिविंग चीज़ें हमारे पास एनिमल्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं। अब एनिमल्स के हवाले से हम देखते हैं पहले कि एनिमल से कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं, फिर प्लांट्स पे आ जाएंगे। अगर एनिमल्स के हवाले से बात की जाए तो एनिमल्स दो तरह से हमें जो है ना वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देते हैं, प्रोटीन्स की फॉर्म में और फैट्स की फॉर्म में। प्रोटीन किस तरह, हम जितने भी अंडे खाते हैं, एग्स जो हैं, ये सारे के सारे हमें एनिमल से मिलते हैं। अब एग्स जो है ये प्रोटीन्स होती हैं। उसके बाद जितने भी किस्म का गोश्त है, हम जानवरों का गोश्त खाते हैं, मटन है, चिकन है, बीफ है, फिश है। उसके बाद कोई भी गोश्त आप खा रहे हैं, डियर का गोश्त आपने खाया हो या ऑस्ट्रिच का गोश्त आपने खाया हो, ये सारे के सारे जितने भी किस्म के गोश्त हैं, ये सारे के सारे जो हैं ये हमारे पास प्रोटीन में आते हैं। सबसे रिच प्रोटीन जो है वो हमारे पास जो है ना वो सूअर के गोश्त के अंदर है, लेकिन अकॉर्डिंग टू इस्लाम अगर हम देखते हैं, हमारा मज़हब इस्लाम हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, वो खाना हमारे लिए हराम है। तो लेकिन बहुत सारी ये जो सारे के सारे गोश्त हैं ये प्रोटीन है। उसके बाद दूसरी एनिमल से हमें फ़ैट्स की फॉर्म में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं। फ़ैट्स हमारे पास सबसे मेन सोर्स जो है वो मिल्क है। अब हमें पता है वो जो दूध है, दूध के अंदर से हम क्रीम को अलग करते हैं, मक्खन को अलग करते हैं। ये जो गाँव के लोग होते हैं ना, इनको बड़े अच्छे तरीके से आइडिया है कि दूध के अंदर से मक्खन को अलग करते हैं, घी को अलग कर लेते हैं। उसके बाद ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये फैट्स की फॉर्म में हमें मिलती हैं, चीज़ हमें मिलता है। तो एनिमल से ये दो सोर्सेज हैं हमें जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद अगर प्लांट्स पे आते हैं तो प्लांट्स हमारे पास दो तरह से होते हैं और दोनों तरह के प्लांट्स हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोवाइड करते हैं। लिविंग प्लांट्स जो होते हैं ये भी हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देते हैं और डेड प्लांट्स जो हमें वो भी हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देते हैं। अब सिंपल अगर बात की जाए तो हम इस चैप्टर के अंदर जो है वो डेड प्लांट्स के बारे में बात करनी है हमें, यानी आज से लाखों करोड़ों साल पहले जो चीज़ें, जो प्लांट्स जो हैं वो जिंदा थे, उसके बाद वो दफन हो गए, मर गए, और मरने के बाद जो है ना उनकी जो बाकियात, यानी अब याद रखनी है एक बात कि जिंदा चीज़ों की जो बाकियात होती है, यानी जो चीज़ें जिंदा थी पहले, मर गई, और मरने के बाद जो हिस्सा उनका बाकी बचता है, उनको फॉसिल्स का नाम देते हैं, उनकी बाकियात का नाम देते हैं। तो ये जो डेड प्लांट से हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस हैं। अब ये जो कोयला है, इसका इस चैप्टर के अंदर डिटेल डिस्कशन है। पेट्रोलियम है तो ये हमारा चैप्टर नंबर 16 के अंदर जाके 10th क्लास के अंदर अगर हम देखें, और सेकेंड ईयर के अंदर अगर हम देखें तो चैप्टर नंबर 7 के अंदर है। और उसके बाद नेचुरल गैस का हवाला BC के अंदर, यानी 10th क्लास की अगर देखें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 13, और अगर सेकेंड ईयर का देखते हैं तो हम लोग चैप्टर नंबर 7 के अंदर हमें मिलता है। खैर, ये जो जितने भी डेड प्लांट से मिलने वाले ये जो चीज़ें हैं, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये जानदारों की बाकियात हैं। यानी बहुत साल पहले जो प्लांट जिंदा थे वो मर गए, उनके ख़त्म होने से उनके ऊपर बैक्टीरियल डीकम्पोजिशन हुई, प्रेशर टेम्परेचर ने हेल्प किया, उसकी चेंजेस से ये डेड प्लांट्स इन चीज़ के अंदर चेंज हो जाते हैं। अब ये जो बाकियात ही है ना, यानी उन डेड प्लांट्स की बाकियात इस फॉर्म में हमें मिलती है, तो हम इनको कहते हैं फॉसिल्स। अब इन चीज़ों को हम इस्तेमाल करते हैं फ्यूल्स के तौर पे। तो फ्यूल के तौर पे अगर हम किसी चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं और इस्तेमाल किन चीज़ों को कर रहे हैं, फॉसिल्स को, तो इन चीज़ों को हम लोग नाम दे देते हैं फॉसिल फ्यूल्स का। तो डेड प्लांट से मिलने वाले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनको हम एज ए फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है, मिलते किस तरह हैं, और इसकी कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो हम इंशाल्लाह चैप्टर के अगले हिस्से के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद आते हैं हमारे पास लिविंग प्लांट्स। लिविंग प्लांट्स से हमें मुख्तलिफ तरह की चीज़ें मिलती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, ऑयल्स। अच्छा, अब ये जो लिविंग प्लांट्स वाले हिस्से हैं ना, ये हमने पढ़ना है मैक्रोमोलिक्यूल चैप्टर नंबर 14 जो है सेकंड ईयर का, या फिर अगर 10th क्लास की बात करें तो हमारे पास बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर है चैप्टर नंबर 14, तो चैप्टर नंबर 13। तो इन चीज़ों को हम वहाँ पे जाके देखेंगे। अब सिंपल बात है कि लिविंग प्लांट्स भी हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड देते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। हम जो भी खुराक खाते हैं ना, ज़्यादातर आप देखें रोटी खाते हैं या चावल खाते हैं, तो रोटी जो है ये हमारे पास गंदुम से मिलती है, और गंदुम जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स है। अब कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ वीट, बार्ले, राइस, मेज, पोटैटोज, यानी गंदुम है, जौ है, चावल है, मकई है, आलू वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें कार्बोहाइड्रेट्स का रिच सोर्स हैं। सबसे ज़्यादा हमें कार्बोहाइड्रेट जो है वो गंदुम चावलों के ज़रिए मिलती है। बार्ले जो है, ये मकई वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें हमें
प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद प्रोटीन, दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो प्रोटीन, ये सारे के सारे आर्टिकल जो हैं ये बायोकेमिस्ट्री के चैप्टर के अंदर हमें दिया हुआ है, हम वहाँ पे जाके इसकी डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ हमने देखना है कि अगर हमें लिविंग प्लांट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड देने तो वो किस शक्ल के अंदर दे रहे हैं। प्रोटीन्स की अगर बात की जाए तो पल्सेस एंड बीन्स, जो हम दालें खाते हैं या हम लोबिया वगैरह खाते हैं। लोबिया भी आपको पता है 2 तरह के वाइट बीन्स होते हैं, रेड बीन्स होते हैं। तो ये जो लोबिया या दालें वगैरह नहीं, ये प्रोटीन्स होती हैं, ये भी हमें प्लांट से मिलते हैं, लिविंग प्लांट से मिलते हैं। तो इसको हम कहते हैं कि ये इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन हमें लिविंग प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं। विटामिन्स की अगर बात करें तो हमारे पास विटामिन का आर्टिकल भी हमने आगे जाके पढ़ना है। हमारी ग्रोथ के लिए, नॉर्मल ग्रोथ के लिए ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उन चीज़ों में विटामिन एक अहम रोल प्ले करता है कि विटामिन अगर नहीं होंगे आपकी डाइट में तो आपकी ग्रोथ प्रॉपर उस तरीके से नहीं होगी जिस तरीके से होनी चाहिए। तो विटामिन आपको जो है ना मुख्तलिफ फ्रूट से मिलते हैं, एप्पल्स हैं, उसके बाद ऑरेंजेस हैं, बनानाज हैं, इसकी शक्ल के अंदर आपको जो है वो, यानी अगर आप ये लेते हैं तो आपको आपकी बॉडी को विटामिन प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आपको ये फ्रूट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, लेकिन मेन पर्पज़ हमारा इसको लेने का जो है वो विटामिन है। उसके बाद आता है जी ऑयल्स। हमारे पास ऑयल्स जो हैं वो प्लांट्स से हमें डायरेक्ट ऑयल मिलते हैं, और ऑयल जो है वो प्लांट अपने सीड्स के अंदर स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, कोई भी प्लांट है अगर उसका आपको तेल मिल रहा है, सारे ऑयल्स सारे प्लांट जो हैं वो आपको नॉर्मली तेल दे रहे होते हैं, ऑयल प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो उनके अंदर नॉर्मल चंद एग्जांपल लिखिए, ऑलिव ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, पीनट ऑयल है, पाम ऑयल है। ऑलिव ऑयल जैतून का तेल, जैतून के जो है ना अगर आप दरख्त देखेंगे तो उसके सीड्स के अंदर आपको जैतून का तेल मिलेगा। उसके बाद ये जो जैतून का तेल है ये अरब ममालिक के अंदर बहुत ज़्यादा है, तो इसको जो है ना वो लोग खाना पकाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम नॉर्मली अगर पाकिस्तान में बात करें तो पाकिस्तान में भी इसको कुछ चीज़ों के अंदर खाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे तो जोड़ों की दर्दों के लिए जो है ना ये जैतून का तेल बड़ा मशहूर समझा जाता है कि जहाँ पे दर्दें हो रही हैं वहाँ पे जैतून का तेल मल के पट्टी लगा लें तो जो है ना वो अच्छे तरीके से, क्योंकि गर्म होता है। अच्छा, उसके बाद सनफ्लावर ऑयल, सूरजमुखी का तेल, उसके सीड्स के अंदर, यानी अगर आप सनफ्लावर का आपको कोई प्लांट मिलता है तो आप उसके जो है ना वो सीड के अंदर से अगर आपको उसका तेल मिलता है तो वो सनफ्लावर ऑयल होगा। इसी तरह मूंगफली के जो है ना वो पौधे के अंदर से अगर आपको तेल मिलता है तो वो पीनट ऑयल होगा। और खजूर के अंदर से अगर आपको मिलता है तो वो आपको खजूर के पत्तों से, खजूर के सीड से अगर आपको मिल रहे हैं तो हम उसको कहते हैं वो खजूर का तेल है। तो ये सारी की सारी नॉर्मली जो है ना ये सोर्सेज के हवाले से एनिमल्स और प्लांट्स हैं। एनिमल से हमें प्रोटीन और फैट्स मिलते हैं, प्लांट से हमें 2 तरह से मिलते हैं, लिविंग प्लांट से भी और डेड प्लांट से भी। डेड प्लांट से मिलने वाले को हम लोग फॉसिल फ्यूल्स का नाम देते हैं। लिविंग प्लांट से मिलने वाली चीज़ें मुख्तलिफ तरह से, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, विटामिन्स हैं, उसके बाद ऑयल्स वगैरह, तो ये चीज़ें हमें मिलती हैं, इस शक्लों के अंदर हमें मिलती हैं। तो उम्मीद है कि ये जनरल रफ सा आइडिया था, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ भी आ जाएगा। लेकिन हमने पूरे चैप्टर को कवर करना है इसलिए ये लेक्चर वीडियो बनाना ज़रूरी थी। तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, और अगर इसके अंदर कोई चीज़ें कंफ्यूजिंग हैं तो आप ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। और नेक्स्ट लेक्चर हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इन फॉसल फ्यूल में कोल यानी पहली चीज़ के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं कि कोयला होता क्या है, मिलता किस तरह है, बनता किस तरह है, और जब मिलता है तो उसके बाद आगे हमने इसके साथ करना क्या क्या होता है, इसके अंदर से हमें कंपाउंड्स किस तरह से मिलते हैं। तो उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, आप हमारे साथ चलिएगा और आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। तो मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।